तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं लाइनअप लगी है एसी की और 2024 आ चुका है। तो फ्रेंड्स, मेरा ये कहना है कि एसी जो है परचेजिंग करने में थोड़ी मुश्किल है और कंफ्यूजन है काफियों को कि मेरे को कौन सा एसी लेना चाहिए। तो आज जो मैं आपको डेमो दूंगा, टॉप 5 एसी का डेमो दूंगा। टॉप 5 मीन्स यानी जिनकी रेंज होगी 30,000 से लेके आपकी 35,000 तक की रेंज, यानी आपको कम बजट में अच्छा एसी में प्रोवाइड करूंगा। और दूसरा चीज ये भी बताऊंगा कि एसी बाय गाइड, यानी एसी किस टाइप का परचेस आप करें, कितने टन का करें और कितने स्टार रेटिंग का करें, वो भी मैं आपको प्रॉपर्ली बताऊंगा। और आपके रूम साइज में किस टाइप का एसी फिक्स होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम एसी के बारे में बात करेंगे कि एसी आपको कितने टन में, कितने स्क्वायर फीट में लगना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं डेमो। अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि वीडियो काफी नॉलेजेबल रहने वाली है। थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी पर आप ही के लिए सबसे बेनिफिट ही रहेगा कि आप इस वीडियो को देख के एसी को आराम से परचेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा 1 टन की। 1 टन जो है फ्रेंड्स, वो आपका 10 बाय 10 के रूम में लगता है, जो कि आपका 110 स्क्वायर फीट स्टैंडर्ड रूम साइज होता है। उसके बाद आता है फ्रेंड्स 1.5 टन का। जो 1.5 टन होता है आपका, वो आपका 10 बाय 15 यानी 150 से 160 स्क्वायर फीट में स्टैंडर्ड रूम साइज के लिए होता है। उसके बाद आता है आपका 2 टन या फिर 1.8 टन भी, जो कि ऑलमोस्ट आधे ज्यादा ब्रांडों में आता है। तो वो होता है आपका 210 स्क्वायर फीट या फिर 220 स्क्वायर फीट के करीब, जो कि स्टैंडर्ड रूम साइज है। अब आपको ध्यान होगा कि मैंने इसमें स्टैंडर्ड रूम साइज कहा है। स्टैंडर्ड रूम साइज मैंने इसलिए कहा है कि रूम साइज स्टैंडर्ड उतना ही होना चाहिए। तो इसमें कुछ कंडीशंस होती है एसी लगाने पे। मान लीजिए अगर आपने 1 टन का एसी लगाया है और आपका रूम साइज 10 बाय 10 का है या फिर 1.5 टन का या फिर 2 टन का लगाया है, तो उसमें रूम साइज जो मैंने आपको बताया उस हिसाब से है। तो मान लीजिए अगर आपने 1.5 टन लगा लिया और आपका टॉप फ्लोर है और रूम साइज आपका कम से कम 160 से 170 स्क्वायर फीट में जा रहा है और टॉप फ्लोर है, ठीक है, वहां पे सनलाइट डायरेक्ट आती है, तो इस ऐसी वाली कंडीशन में आपका ये जो 150 स्क्वायर फीट वाला एसी है यानी 1.5 टन वाला एसी है, वो प्रॉपर्ली वहां पे वर्क नहीं कर पाएगा। बिकॉज इसलिए क्योंकि आपका रूम साइज स्टैंडर्ड रूम साइज से थोड़ी बड़ा है, यानी एक 150 स्क्वायर फीट से थोड़ी सी बड़ा है, 180 स्क्वायर फीट के करीब है या फिर 170 स्क्वायर फीट के करीब है। प्लस ही प्लस साथ में आकर क्या हो रहा है, ऊपर से धूप आ रही है डायरेक्टली। उससे क्या होता है, जो छत का तापमान होता है वो बढ़ जाता है और जो गर्मी होती है वो नीचे की साइड आती है, जिसकी वजह से क्या होता है, रूम टेम्परेचर जो टनेज एरिया होता है उसको एसी कवर नहीं कर पाता है। क्योंकि एसी 1.5 टन का है तो 1.5 टन के हिसाब से ही वो रूम के अंदर की जो भाप है, गर्मी है, उसको खींच पाएगा। अगर वो आपका जो 1.5 टन का एसी है वो बड़े एरिया में चला गया है और वहां पे तापमान ज्यादा है, तो उतने एसी को कवर नहीं कर पाता है। उससे क्या होगा, एसी चल तो जाएगा आपका बट वो प्रॉपरली रनिंग नहीं कर पाएगा, क्योंकि एरिया बड़ा है। क्योंकि एसी सेंस करता है कि एरिया बड़ा है तो वो धीरे धीरे चलेगा, धीरे धीरे चलेगा, हल्की हल्की कूलिंग देगा, पर प्रॉपरली उतने रूम टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो ये कंडीशन होती है। अब यही एसी अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे लगाते हैं तो परफेक्टली वर्क करेगा। अब जितने भी एसी आ रहे हैं आपके, इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर एसी भी आ रहे हैं। नॉन इन्वर्टर एसी आपका वहां पे बेनिफिट करेगा जहां पे कि आपकी ओपन क्लोजिंग हो रही है, यानी आप उस एरिया पे लगा रहे हो या उस रूम में लगा रहे हो जहां पे डोर ओपन क्लोज बार बार होता रहता है। नॉन इन्वर्टर वहां के लिए बेस्ट रहता है, क्योंकि नॉन इन्वर्टर का जो कंप्रेसर रहता है वो रोटरी और कट ऑफ वाला कंप्रेसर रहता है। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो इन्वर्टर की, इन्वर्टर आपके क्लोज रूम में रहता है सही, यानी ऑफिस वगैरह में रहता है तो वहां पे क्लोजिंग ज्यादा रहती है। घर है, बेडरूम है, वहां पे क्लोजिंग ज्यादा रहती है। क्यों, वहां पे अंदर ही क्लोज रहता है रूम के अंदर, और एसी वहां पे चलता है तो क्या करता है, एसी जब वहां पे ठंडक करेगा तो वो ऑटोमेटिकली वेरिएबल शिफ्ट पे आ जाएगा, यानी वहां पे ओपन क्लोजिंग नहीं हो रही है, क्योंकि वहां पे गर्मी आ रही है, मतलब नहीं आ रही है, नहीं जा रही है। यानी जो मैंने नॉन इंटर में बताया था, क्योंकि आप डोर ओपन करोगे तो गर्मी अंदर आएगी, डोर क्लोज करोगे ठंडी हो जाएगी, ओपन क्लोज ऐसे होता रहता है। कुछ ऐसी कंडीशंस भी होती है, मान लीजिए कहीं पे धूप सुबह आ रही है, डायरेक्टली सनलाइट फेसिंग आ रही है एक जगह, कहीं पे धूप शाम को आ रही है, तो इसका भी कंडीशंस होता है, बट वो रूम साइज के हिसाब से ही देखा जाता है। तो आप नहीं समझे हो तो आप डायरेक्टली मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि मेरे को ये एसी इस कंडीशन में लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो एक कंडीशन और होती है, नेचुरल कंडीशन है। मान लीजिए आपका इंडोर ये लगा हुआ है और आउटडोर की जो कंपनी पाइप देती है वो 3 मीटर की पाइप देती है इंस्टॉलेशन के लिए, 3 मीटर कॉपर की पाइप, यानी स्टैंडर्ड पाइप देती है, यानी 3 मीटर हो गया आपका 9 फीट के या 10 फीट के करीब।
मान लीजिए आपने इंडोर यहाँ पे लगा रखा है और जो आपका एसी का आउटडोर है वो है आपका 3 से डबल यानी 6 मीटर के करीब या फिर उससे थोड़ी सी ज्यादा। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो कॉपर की पाइप की लेंथ होती है ना वो ज्यादा हो जाती है, तो जो रेफ्रिजरेंट होती है ना वो धीरे धीरे पास होती है, जिससे कि कूलिंग में इफेक्ट पड़ता है। तो ये भी कुछ कंडीशंस होती है एसी की कूलिंग के लिए। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं टोटली टॉप 5 ब्रांड्स। टॉप 5 में हम बात करते हैं, टॉप 5 में सबसे पहला एसी है, यानी टॉप 5वें नंबर पे जो एसी है वो है गोदरेज ब्रांड का। तो 5वें नंबर का गोदरेज ब्रांड का मेरे हिसाब से जो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि इनकी जो रेंज है 30,000 से 35,000 की रेंज में है। तो गोदरेज एसी जो 1.5 टन का 3 स्टार है, इसकी रेंज आपको 30,000 में आराम से मिल जाएगी। यानी 1.5 टन का आप एसी आराम से घर में ले जा सकते हो और परफेक्टली यूज कर सकते हो। कूलिंग कैपेसिटी की बात करेंगे तो कूलिंग कैपेसिटी इसकी मच बेटर है औरों के मुकाबले, क्योंकि इसकी स्टार्टिंग ही करंटली जो स्टार रेटिंग पे रनिंग करंट पावर कूलिंग कैपेसिटी होती है वो 5000 वाट की है। ठीक है, फिर स्टार रेटिंग की बात करते हैं तो स्टार रेटिंग में आपका 3 और 5 स्टार रेटिंग होता है। 3 और 5 में ज्यादा फर्क नहीं होता है। अगर आप एसी को 8 से 9 घंटा चला रहे हैं तो 3 स्टार बेस्ट है। अगर आप ज्यादा चला रहे हैं 12 घंटे के करीब तो 5 स्टार आप ले सकते हैं, क्योंकि 3 स्टार और 5 स्टार में ज्यादा फर्क नहीं होता है, क्योंकि 50 से 60 वाट का होता है। जैसे कि आप देख रहे हो 3 स्टार में 5000 वाट है और 5 स्टार में जो आपका 5050 वाट के करीब कूलिंग कैपेसिटी इसकी आती है। फ्रेंड्स, इनमें जो फीचर्स आते हैं, रोटरी कंप्रेसर आता है और नेक्स्ट इसका जो होता है 5-in-1 कन्वर्टेबल मोड्स आता है। 5-in-1 कन्वर्टेबल मोड्स को आप एनर्जी सेविंग के लिए यूज कर सकते हो। यानी अगर आप एसी चला रहे हो और रूम में एब्सेंस एंड प्रेजेंस है तो उसके हिसाब से आप इसके मोड्स को चेंज कर सकते हो। प्लस हाईएस्ट फास्टर कूलिंग पे भी यूज कर सकते हो, यानी टर्बो कूलिंग पे भी इसको यूज कर सकते हो। इसमें अगर मैं फीचर्स की बात करूं, एंटी माइक्रोबाइल सेल्फ क्लीनिंग फीचर भी आता है, यानी एक टाइप से ये अपने इवेपोरेटर कॉइल की भी क्लीनिंग करता है। और प्लस इसमें आपको एचडी फिल्टर भी मिलता है और आपको एक्टिव कार्बन फिल्टर भी मिलता है, जो एक टाइप से रूम की एयर को प्योर करने का काम करता है। आपको एंटी फ्रीज थर्मोस्टेट भी मिलता है, जो कि एक टाइप से आउटडोर कंडेंसर को सेफ रखने का काम करता है, यानी गैस लीकेज या डिस्चार्जिंग से सेफ रखता है। ब्लूफिंच एंटी कोरोजन कोटिंग के साथ भी आता है, R32 गैस के साथ भी देता है और ये आपका 100% कॉपर के साथ भी है। इसकी अगर हम वारंटी की बात करते हैं तो वारंटी इसमें आपको 1 ईयर की टोटल और 10 ईयर की कंप्रेसर की वारंटी मिलती है। तो फ्रेंड्स, चौथे की हम बात करते हैं। टॉप 5 जो था, चौथे नंबर पे मेरे पास आता है लॉयड एसी। तो लॉयड एसी के बारे में मैं आपको बताता हूँ। जो लॉयड एसी है, लॉयड एसी जो है फ्रेंड्स वो भी आपका इंडियन मार्केट है और हेवल्स ब्रांड के साथ इनका टाई अप है, यानी 50-50% के दोनों ब्रांड आपके टाई अप में है। जो लॉयड का एसी है, लॉयड में कुछ यूनिक फीचर आते हैं, जैसे कि इनमें 5-in-1 कन्वर्टेबल मोड्स आता है, जो कि आपका अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से यूज होता है। वही सेम फीचर है फ्रेंड जो कि आप 5-in-1 कन्वर्टेबल में, यानी आप इसको 40, 60, 80 और 100 10% पे और ऑटो मोड पे भी यूज कर सकते हो। ये इनका फीचर्स है। तो फ्रेंड्स, लॉयड में आपको 4-वे एयर स्विंग भी स्पेशल फीचर मिल जाता है, प्लस इसमें गोल्डन इवेपोरेटर कॉइल भी मिल जाता है। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है लॉयड में आपको इन्वर्टर टू नॉन इन्वर्टर एसी का भी ऑप्शन मिलता है, यानी ये इनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है और टेक्नोलॉजी है कि आप एक एसी को, इन्वर्टर वाले एसी को नॉन इन्वर्टर में भी यूज कर सकते हो। क्योंकि कुछ कस्टमर की डिमांड होती है कि मुझे इन्वर्टर एसी नहीं चाहिए, मुझे नॉन इन्वर्टर एसी चाहिए, तो वो क्वेरी आपकी यहाँ पे पूरी हो जाती है। अगर मान लीजिए आपको इन्वर्टर एसी यूज करना है तो इन्वर्टर एसी यूज करिए, अगर आपको नॉन इन्वर्टर एसी यूज करना है तो नॉन इन्वर्टर एसी की तरह भी आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें आता है आपको E5 का एरर। E5 में फ्रेंड्स क्या होता है, आपके एसी में भी आपको साफ साफ लिखा जाता है लो गैस डिटेक्शन। E5 में क्या होता है, लो गैस डिटेक्शन, यानी अगर गैस इसमें लो हो रही हो तो वो भी ये चेक करता है कि इसमें गैस लो हो रही है, तो E5 वहां पे लिखा हुआ आ जाता है। इसमें आपको इंस्टॉलेशन चेक का भी ऑप्शन आता है, यानी मान लीजिए अगर आपका एसी लग चुका है घर पे और वहां पे क्या होता है, वहां पे आपको लगता है कि मेरा इंस्टॉलेशन प्रॉपर्ली नहीं हुआ है, तो आप रिमोट के द्वारा लॉयड के एसी में इंस्टॉलेशन चेक भी कर सकते हो। प्लस इसमें क्लीन फिल्टर इंडिकेशन का भी ऑप्शन आता है, यानी CL लिखा हुआ आता है कि अगर ये एसी चल रहा है और फिल्टर को क्लीन करना है तो वहां पे ये क्लीन फिल्टर इंडिकेशन का भी इंडिकेट करता है। प्लस साथ ही साथ इसमें एंटीवायरल डस्ट फिल्टर भी मिलते हैं, जो कि क्या करता है, डस्ट फिल्टर, जो जितनी भी रूम के अंदर डस्ट बैक्टीरिया वाली होती है उनको ये डीएक्टिवेट करता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये था आपका लॉयड का एसी, जिसकी वारंटी कंपनी देती है 1 ईयर की टोटल
और 10 ईयर की कंप्रेसर की। तो फ्रेंड्स इसमें कुछ ऐसी वारंटी भी चल रही है जो कि कंपनी के द्वारा मिल रही है, यानी आपको 5 साल की कंपोनेंट वारंटी मिल रही है, जिसमें कि आपकी गैस इंक्लूड नहीं होती है, बाकी सब चीज इंक्लूड रहती है। ठीक है, टॉप 5 एसी मैंने बता रहा हूं आपको। टॉप 5 में तीसरा जो नंबर आता है वोल्टास। वोल्टास एक टाटा ब्रांड है और इंडिया का नंबर 1 एसी है, यानी सेल पर्पस के लिए। यानी सेल पर्पस मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सेलिंग के मामले में वोल्टास के एसी सबसे ज्यादा सेल होते हैं। और प्राइस रेंज की बात करें तो इनके जो प्राइस रेंज है 30,000 से लेके 33,000 की रेंज में आपको 1.5 टन आराम से मिल जाएगा। तो इसमें जो एसी आते हैं फ्रेंड्स, आपके 2 टाइप के आते हैं। एक तो आपके 4 स्टेप एडजस्टेबल भी आता है और 5 स्टेप एडजस्टेबल भी आता है। देखो मैं दोनों एसी बता रहा हूं, बट जो 30 से आपका 35 के नीचे रेंज में आता है वो आपके 5 भी आएगा और 4 स्टेप भी एडजस्टेबल आएगा जब ऑफर अवेलेबल होते हैं। तो 30,000 33,000 की रेंज में आपको मिल जाएगा। तो इसमें फीचर्स अगर बात करते हैं, जो 4 स्टेप एडजस्टेबल आपका एसी होता है, इसको आप 4 मोड्स पे यूज कर सकते हो। यानी जैसे कि मैंने आपको 5-in-1 कन्वर्टेबल बताए थे और ब्रांडों में, तो इसमें आपका 4 स्टेप एडजस्टेबल बोलता है वोल्टास, जिसमें कि आप इसको अलग अलग मोड्स पे चला सकते हो, जिसकी वजह से आप इसमें बिजली की सेविंग कर सकते हो अपने घर में। यानी अगर रूम में कोई नहीं है तो वहां पे इसको आप सबसे निचले मोड पे चला सकते हैं। यानी एक टाइप से आप इसको 1.5 टन को 0.8 टन में, 1.2 टन में या 1.5 टन तक भी यूज कर सकते हो 4 मोड पे, और एक ऑटो मोड पे भी यूज कर सकते हो। इसमें फिल्टर की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो सबसे पहले मैं इसका बता दूं, इसकी इवेपोरेटर कॉइल्स होती है, ब्लू फिन्स इवेपोरेटर कॉइल्स होती है, जो कि एंटी रस्ट कोटिंग के साथ आती है। साथ ही साथ इसमें आपको एंटी माइक्रोबाइल फिल्टर भी मिलता है, जो कि रूम की जो डस्ट वगैरह है, बैक्टीरिया वगैरह है, फंगस वगैरह है, उनको ये डीएक्टिवेट करता है। अब हम बात करते हैं इसमें कॉपर की, तो इसमें कंपनी आपको कॉपर भी देती है, जो कि 100% कॉपर होता है, ड्यूरेबल होता है और लॉन्ग लास्टिंग होता है। क्लीनिंग की बात करते हैं कि एसी चलता है तो उसकी क्लीनिंग भी जरूरी होती है। तो कुछ कुछ एसीओ में इनके आइस वॉश भी आता है और कुछ एसी में इसके ऑटो क्लीन फीचर भी आता है। ऑटो क्लीन फीचर क्या होता है फ्रेंड, जो आपका थर्मो ये जो इन्वर्टर कॉइल्स है फ्रेंड, उसको ये ऑटोमेटिकली क्लीन करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपको रूम के अंदर प्योर एयर मिलती है। साथ ही साथ इसमें आपको एंटी फ्रीज थर्मोस्टेट भी मिलता है। एंटी फ्रीज थर्मोस्टेट क्या होता है फ्रेंड, ये इंडोर की जो ज्वाइंटिंग होती है आउटडोर के लिए, वहां पे जो आइस टाइप की जम जाती है या फिर वहां से जो गैस डिस्चार्ज होती है, उससे ये एसी में सेफ रखता है। यानी गैस डिस्चार्ज से ये सेफ रखता है उस चीज को, कॉपर कॉइल को। यानी आपको पहले से ही बता देगा, या फिर जो ज्यादा सल्फर वगैरह है, करोजन वगैरह ज्यादा जम रहा है, तो उस चीज से ये आपके एसी को सेफ रखता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें आपको हिडन डिस्प्ले की। आपको इसमें हिडन डिस्प्ले भी मिलता है, जिसमें कि आपका टेम्परेचर वगैरह, एरर वगैरह शो करता है। कंपनी इसमें आपको R32 गैस भी देती है। तो फ्रेंड्स इसमें भी कुछ ऐसे यूनिक फीचर्स आते हैं जो कि इनके काफी टॉप मॉडलों में आते हैं, बट जो इनका बेसिक है, यानी जो मैंने आपको 33 की रेंज में बताया है, वो आपका यूजेबल है, क्योंकि इतने फीचर कोई यूज नहीं करता है। फिर भी इसमें जो फीचर्स है वो सफिशिएंट है आपको एक 1.5 टन या लेने के लिए, यानी आपके रूम के लिए ठंडक पहुंचाने के लिए। यानी क्योंकि 1.5 टन का है तो ये परफेक्टली वर्क करेगा। और वोल्टास ऐसा नहीं है कि खराब हो जाता है जल्दी, वोल्टास भी आपका लॉन्ग लाइफ चलता है। वारंटी की बात कर लेते हैं, कंपनी इसमें वारंटी भी चेंज करती रहती है सीजन टू सीजन, बट इसकी जो स्टैंडर्ड वारंटी होती है, कंपनी 1 ईयर की इसमें टोटल वारंटी देती है और 10 साल की इसकी कंपल्सरी वारंटी देती है, जो कि कंपनी इसमें लाइफ टाइम वारंटी लिख के देती है। 5 साल की इसमें आपको स्टैंडर्ड कंपोनेंट वारंटी भी मिलती है, जो कि रजिस्टर्ड करनी पड़ती है कंपनी के द्वारा। अगर आप इस चीज को परचेज करते हो तो परचेज करने से पहले आप शॉप वाले स्टाफ से पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में मेरे से ही पूछ सकते हैं कि वारंटी अभी क्या चल रही है। ठीक है, आता है ब्लू स्टार का एसी, जिसको कि इंडिया के अंदर 80 ईयर हो चुके हैं, और 80 ईयर के उपलब्ध में ब्लू स्टार ने 80 मंथ की वारंटी दी है, यानी 6 साल 8 महीने की वारंटी दी है। तो फ्रेंड्स 1.5 टन का है, 3 स्टार है। कूलिंग कैपेसिटी की बात करते हैं तो 5000 के करीब इसकी स्टार रेटिंग में कूलिंग आपको आराम से मिल जाएगी। प्राइस रेंज की अगर बात करते हैं ब्लू स्टार में, तो ब्लू स्टार में प्राइस रेंज जो है आपका 30,000 से लेके 34,000 की रेंज में आपको मिल जाएगा, पर मॉडल टू मॉडल वेरी करता है। ठीक है फ्रेंड्स, पर ये आपका 30 से 35 के बीच में मिल जाएगा। मैंने आपको जितने ही मॉडल बताए वो आपके 30 से 35 की रेंज में ही है, ताकि आपको लेने में कोई दिक्कत नहीं हो और आपके बजट के हिसाब से एसी परफेक्टली वर्क करे। तो बात करते हैं इसके फीचर्स की, तो इसमें आपको 5-in-1 कन्वर्टेबल भी मिल जाता है। इसमें कुछ 6-in-1 भी आते हैं और 7-in-1 भी आते हैं।
बट 5-in-1 कन्वर्टेबल में वही सेम चीज हो गया कि आप इसको अलग अलग मोड्स पे यूज कर सकते हैं, यानी आपको डिफरेंट डिफरेंट मोड्स पे यूज करके आप अपने रूम, अगर आप इसको डिफरेंट मोड्स पे यूज़ करते हो तो उससे क्या होता है, बिजली की काफ़ी हद तक सेविंग होती है। यानी आप अपने हिसाब से उसको टनेज के हिसाब से उसको चेंज कर सकते हो। चलिए बात करते हैं इसके रोटरी कंप्रेसर की। इसमें जो कंप्रेसर आता है वो रोटरी कंप्रेसर आता है, जो कि इसका 21 डिग्री से लेके 52 डिग्री तक टेस्टेड रहता है। साथ ही साथ इसके कंप्रेसर में फ्रेंड्स आपको अकॉस्टिक जैकेट भी मिलता है कंप्रेसर में, जो कि वाइब्रेशन वगैरह को कम करता है और नॉइज़ लेवल वगैरह को कम करता है। तो इसमें आता है आपका AI प्रो। AI प्रो क्या होता है फ्रेंड्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही होता है, जो कि एक टाइप से क्या करता है, मोड्स के बटन के हिसाब से ही यूज़ होता है। यानी ये आपका इनसाइड टेम्परेचर एंड आउटसाइड टेम्परेचर को सेंस करता है और उसी के हिसाब से रूम के अंदर कूलिंग देता है और प्रेजेंस एब्सेंस देखता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें नेक्स्ट फीचर आता है DGQ पेंटा सेंसर। DGQ पेंटा सेंसर क्या होता है फ्रेंड्स, वो एम्बिएंट टेम्परेचर, डिस्चार्ज सेंसर और कंडेंसर सेंसर को सेंस करता है। यानी आउटर बॉडी का जो सेंसर होता है इंटरनल का, ये क्या करता है, इंडोर और आउटडोर की सेंसिंग करता है कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, उस चीज़ को ये चेकअप करता है और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हिडन डिस्प्ले में ही ये एरर कोडिंग शो कर देता है। फ्रेंड्स, इसमें आपको एंटी माइक्रोबाइल फिल्टर मिलता है। एंटी माइक्रोबाइल फिल्टर का काम वही है कि एक टाइप से ये रूम की जितनी भी डस्ट पार्टिकल्स है, PM2.5 लेवल की कण है, उनको ये डीएक्टिवेट करता है। साथ ही इसमें आपको 4 वे एयर स्विंग तो मिलती ही मिलती है, यानी 4 वे यानी कॉर्नर टू कॉर्नर इसमें आपको कूलिंग मिलती है। साथ में कंपनी इसमें आपको नैनो ब्लू प्रोटेक्ट टेक्नोलॉजी भी देती है, यानी इंडोर और आउटडोर में बोथ में आपको ब्लू फिंच एंटी कोरोजन कोटिंग दी जाती है, जो कि एंटी रस्ट कोटिंग होती है और सल्फर वगैरह की मात्रा से सेफ रखती है, यानी कोरोजन वगैरह से इसको सेफ रखती है। कंपनी इसमें आपको R32 गैस भी देती है, जो कि इको फ्रेंडली गैस होती है और ओजोन लेयर को हार्म कम करती है। फ्रेंड्स, इसमें अगर हम वारंटी की बात करते हैं तो कंपनी इसमें आपको वारंटी 80 मंथ की वारंटी दे रही है, जिसमें आपकी गैस भी इंक्लूडिंग है। इसमें कुछ कंडीशन से अप्लाई होते हैं, वो कंडीशन आप डायरेक्टली मेरे चैनल पे भी मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी क्या होता है, हर साल इसमें आपको 4 से 5 सर्विस करवानी पड़ती है, जो कि कंपनी के द्वारा होती है। यानी आपको एक साल छोड़ के दूसरे साल में हर साल आपको चार्जेबल बेस सर्विस करानी पड़ेगी, जो कि आपकी कवर्ड होती है 5 ईयर वारंटी के अंदर। यानी गैस लीकेज, यानी कुछ भी कंडेंसर खराब होता है, कॉपर कॉइल खराब होती है, गैस लीक हो जाती है, तो वारंटी में ही कवर्ड रहेगा। फ्रेंड्स अब नंबर 1 पे आता है आपका हायर का एसी। हायर फ्रेंड्स ऐसे कुछ यूनिक फीचर आते हैं जो कि इसको टॉप लेवल पे बनाते हैं। वैसे तो ये और ब्रांडों के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं, बट मैं इसलिए इसको बता रहा हूँ 30 से 35 की रेंज में, क्योंकि इसके कम बजट में आपको अच्छे एसी मिल जाते हैं और इनके जो फीचर्स वगैरह है वो टॉप लेवल के फीचर्स इसमें मिल जाते हैं, जो कि काफी यूजफुल होते हैं। तो हायर में अगर बात करते हैं तो वारंटी भी अच्छी आती है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देखते हैं हायर के अंदर आपको अलग अलग डिफरेंट टाइप के फीचर्स भी मिल जाते हैं, जो कि काफी यूजफुल होते हैं। जैसा कि आप देख ही रहे होंगे, तो यहाँ पे जितने भी स्टिकर्स लगे हुए हैं हायर के, वो एक टाइप से यूजेबल स्टिकर्स है। जैसे कि आप देखते हैं, इसमें आपको सुपरसोनिक कूलिंग, फ्रॉस्ट सेल्फ, इसका जो इन्वर्टर कंप्रेसर है, ट्रिपल इन्वर्टर कंप्रेसर, जो कि अप टू 65 एनर्जी तक सेविंग करता है। ठीक है, 20 मीटर का एयर फ्लो मिलता है इसमें, 7-in-1 कन्वर्टेबल मिलता है और अप टू 60 डिग्री तक ये टेस्टेड रहता है। प्लस वारंटी का मैंने बताया है, और 12 साल की इसकी मोटर की वारंटी रहती है कंप्रेसर की, जो कि लाइफ टाइम एक टाइप से हम बोल सकते हैं। 3 स्टार रेटिंग के अंदर है। अगर इसकी कूलिंग कैपेसिटी की अगर हम बात करते हैं, तो कूलिंग कैपेसिटी आपको इसकी 5000 के लगभग आराम से मिल जाती है और 4850 के करीब आराम से मिल जाती है 3 स्टार की। चलिए बात कर लेते हैं इसके कुछ यूनिक फीचर की, जो मैंने आपको बताया है। जैसे कि पहला फीचर इसका आता है ट्रिपल इन्वर्टर कंप्रेसर, जो कि अप टू 65% तक सेविंग करता है और काफी हद तक क्या होता है, नॉइज लेवल को कम कर देता है, वाइब्रेशन वगैरह को कम कर देता है। दूसरा फीचर फ्रेंड इसमें आता है सुपरसोनिक कूलिंग। सुपरसोनिक कूलिंग क्या होता है, वो इंस्टेंटली 10 सेकंड होते ही स्टार्टली क्या करता है, कूलिंग देना स्टार्ट कर देता है। सुपरसोनिक में क्या होता है, जैसे आप रिमोट के द्वारा इसका बटन दबाओगे तो क्या होता है, ये एकदम से इसका जो कंप्रेसर है वो हाई स्पीड पे वर्क करता है और इंस्टेंटली 10 सेकंड होते ही ये कूलिंग को प्रोवाइड करता है। ठीक है, फिर इसमें आपको फ्रॉस्ट सेल्फ क्लीन भी मिलता है। फ्रॉस्ट सेल्फ क्लीन क्या होता है, फ्रॉस्ट सेल्फ क्लीन में जो भी आपके घर की धूल कण है, जो कि डस्ट पार्टिकल्स होती है, वो जो एसी के अंदर बैठ जाती है फिल्टर के ऊपर और इवेपोरेटर कॉइल के ऊपर, उसको क्या करता है, उसको ये एसी क्लीन करता है फ्रॉस्ट सेल्फ के द्वारा। यानी मशीन जो होती है आपकी इवेपोरेटर कॉइल, उसमें जब ये बर्फ जम आता है, फ्रॉस्ट करता है उसको, उसके बाद मॉइस्ट करता है, फिर उसके बाद ड्राई करता है, एक टाइप से सेल्फ क्लीनिंग वो करता है। तो इसको बोलते हैं फ्रॉस्ट सेल्फ क्लीन। तो
नेक्स्ट फीचर की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट फीचर इसमें आपको 7-in-1 कन्वर्टेबल मोड्स भी आ जाता है। फ्रेंड्स वही सेम फीचर है 7-in कन्वर्टेबल मोड्स में क्या है, अगर ये एसी आपका 1.5 टन का है तो आप इसको 0.5 टन, 1.2 टन और 1.5 टन, 1.5 टन, 1.6 टन, 1.7 टन के करीब करीब भी यूज कर सकते हो। यानी मोड्स के हिसाब से आप इसको परसेंटेज के हिसाब से भी यूज कर सकते हो, 40, 60, 80, 100, 110, 120% के करीब भी इसको यूज कर सकते हो। यानी एक टाइप से ये बिजली की काफी हद तक सेविंग भी करता है। फ्रेंड्स इसमें साथ में आपको क्या होता है, अप टू 60 डिग्री तक हाई एम्बिएंट टेम्परेचर का वर्किंग देता है, क्योंकि इसका जो कंप्रेसर है फ्रेंड्स ट्रिपल इन्वर्टर कंप्रेसर है और हाई एम्बिएंट वे ये वर्क करता है। तो इसमें आपको आउटडोर जो होता है, आउटडोर पीसीबी आता है इसका हाइपर पीसीबी। हाइपर पीसीबी में क्या होता है फ्रेंड्स, हाइपर पीसीबी में इसका जो पीसीबी होता है आउटडोर का, वो एक टाइप से एल्युमिनियम बेस के साथ कवर्ड रहता है। कवर्ड अगर रहता है तो क्या कहता है, जितनी मर्जी धूल हो, बारिश हो, धूल का हो, उस कंडीशन में ये एसी आपका लगातार चलता रहेगा और कभी भी इसका पीसीबी वगैरह खराब नहीं होगा। इसकी जो आउटडोर बॉडी है वो एक टाइप से प्लास्टिक की बॉडी आती है जो कि एंटी कोरोजन होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हायर की बात चली रही है तो हायर में मैं बता दूं वारंटी। तो फ्रेंड्स वारंटी की बात करते हैं तो कंपनी सीजन टू सीजन वारंटी चेंज करती रहती है। तो अभी जो सीजन में वारंटी चल रही है फ्रेंड्स, इसमें 5 ईयर की टोटल वारंटी चल रही है, जिसमें कि आपकी गैस वगैरह भी इंक्लूडिंग रहती है। कुछ कंडीशंस होती है कि आपको सर्विस करानी पड़ती है कंपनी से ही, जो कि कंपनी के सर्विस सेंटर से ही होती है और सर्विस वालों को ही आपको कॉल करना पड़ता है, कंपनी वालों को, उसी कंडीशंस होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अदरवाइज वारंटी अच्छी है। तो फ्रेंड्स आज जो मैंने आपको डेमो बताया है वो आपको टॉप 5 एसीओ का डेमो बताया है अपने हिसाब से, जो कि 30 से 35 की बजट में हो। मैंने इसलिए बताया है ताकि अगर आपका बजट इतना है तो इस बजट को देखते हुए आप इन एसीओ के बारे में सोच सके या फिर मार्केट में सर्वे कर सके, ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।